लैंक्सेस उद्योग के डिप्टी मैनेजर से फिरौती मांगने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। लैंक्सेस उद्योग के डिप्टी मैनेजर का रास्ता रोककर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ बिलाग्राम पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जुलूस निकाला। टीआई जितेंद्र पाटीदार के अनुसार डिप्टी मैनेजर राजेश यादव पिता रामपूजन यादव उम्र 47 वर्ष निवासी बीसीआई स्टाफ कॉलोनी 15 जून की सुबह 8:30 बजे ड्यूटी पर जा रहे थे कि मेहतवाज में 2 युवकों ने रास्ता रोका, जिसमें एक युवक ने अपना नाम उमेश कल्याणे बताते हुए मोबाइल पर दीपक कल्याणे से बात करवाई। दीपक ने मोबाइल पर धमकाते हुए मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन दोबारा फिर उन्हीं युवकों ने रोका और मिलने के लिए दबाव बनाया। उसी दिन दोपहर में सी ब्लॉक के मोड़ पर मिलने के लिए बुलाया। दीपक और उमेश ने कहा कि उनके डर से कंपनी के कई लोग उन्हें हफ्ता देते हैं। उनके द्वारा 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। डर कर उन्होंने 5,000 रुपए नगद दे दिए। बाकी राशि 2 दिन में नहीं दी तो हाथ पैर तोड़कर जान से खत्म करने की धमकी दी। बिलाग्राम पुलिस ने आरोपी उमेश पिता रमेश कल्याणे उम्र 28 वर्ष निवासी सी ब्लॉक टापरी, दीपक पिता बाबूलाल कल्याणे उम्र 34 वर्ष निवासी सी ब्लॉक टापरी, संदीप पिता रामलाल राठौर उम्र 30 वर्ष निवासी सी ब्लॉक टापरी बिलाग्राम के खिलाफ धारा 308(5), 126(2), 351(3) और 3(5) BNS में प्रकरण दर्ज किया। बिलाग्राम पुलिस के अनुसार उमेश के खिलाफ 8 प्रकरण दर्ज हैं, जबकि दीपक पर 5 और संदीप के खिलाफ 2 प्रकरण दर्ज है। आरोपियों को पकड़ने में प्रभारी टीआई जितेंद्र पाटीदार, एसआई शांतिलाल मौर्य, एएसआई भूरिया मोहरे, प्रधान आरक्षक गणेश पाल आदि का योगदान रहा। पीएम श्री कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के वर्षों पुराने जीर्ण शीर्ण कमरों को तोड़ने का कार्य शुक्रवार की दोपहर में शुरू हो गया। प्राचार्य देवेंद्र कुमार दवे के अनुसार विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान द्वारा विद्यालय परिसर में 1 करोड़ की लागत से नवीन भवन बनाने के लिए स्वयं की निधि से राशि उपलब्ध करवाई। वहीं शासन से 87 लाख रुपए और भी स्वीकृत करवाए ताकि छात्राओं को शिक्षा के लिए सर्व सुविधा युक्त भवन उपलब्ध हो सके। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत द्वारा भवन तोड़ने की प्रक्रिया में अहम भूमिका अदा की गई। दवे ने बताया कि 7 कमरों को तोड़ने का कार्य शुरू हो चुका है। अब इस स्थान पर नवीन भवन का निर्माण होगा। यहाँ हम ये भी बता दें कि वर्तमान समय में कमरों की कमी के चलते स्कूल परिसर में 2 शिफ्ट विद्यालय संचालित किया जा रहा है। बड़े हर्ष का विषय है कि आज पीएम श्री शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जो पूर्व के 7 कक्ष जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे, उनके डिसमेंटल का कार्य आज जिशांट कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से डिसमेंटल का कार्य आज प्रारंभ हो रहा है। और जिससे पूर्व में जो अभाव में हमारे बच्चे अध्ययन कर रहे थे, उन्हें पूर्व में जो हमारे बच्चे अध्ययन कर रहे थे अभाव में, उन्हें शीघ्र ही नए भवन की सौगात मिलेगी, क्योंकि हमारे आदरणीय विधायक महोदय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान द्वारा नए भवन हेतु 1 करोड़ रुपए की देने की घोषणा वे कर चुके हैं और शासन की ओर से भी लगभग 87 लाख रुपए की राशि आवंटित हो चुकी है। और इन दोनों राशियों से लगभग 10 से अधिक कमरे विद्यालय को मिलेंगे और ये जैसे ही जीर्ण शीर्ण भवन डिसमेंटल होगा और नया भवन बनने को तैयार होगा, इसके लिए सभी को मैं शुभकामना देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं पूरी नगरपालिका परिषद और सभी इस कार्य से जितने भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने जो सहयोग दिया कि ये भवन डिसमेंटल किस प्रकार से किया जाए, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि शीघ्र ही हमें ये नई सौगात मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
कुंडेल नदी पर बोरदिया डैम का कार्य पूर्ण हो गया है। पूर्व विधायक शेखावत ने बताया कि कुंडेल नदी पर 80 मीटर लंबा व 5.3 मीटर ऊंचा डैम का निर्माण पूर्ण हो गया है, जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति 4 करोड़ 25 लाख रुपए थी, जिसमें 1 MCFT पानी का भंडारण होगा व 300 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का रकबा बढ़ेगा। बोरदिया के डैम का देखने के लिए पहुंचे सर, क्या है पूरा मामला सर? एक्चुअली ये एक मेरा सपना था। 2004 में जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी और मैंने 2004 में सबसे पहला पत्र माननीय अनूप मिश्रा जी, जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे थे और जल संसाधन मंत्री थे, और आप सोचिए कि 2004 से लेके और 2013 तक जितने पत्र मैंने दिए हैं शायद किसी ने इतने पत्र नहीं दिए होंगे। और 2004 से लेकर 2013 तक केवल मुझे यही जवाब मिला कि ये डैम नहीं बन सकते, लेकिन मेरी जिद थी कि इन डैमों को मैं कैसे भी बनाऊंगा। और 2013 में जब मैं जनता के, आप सबके आशीर्वाद से विधायक बना, तो फिर मैंने माननीय अनूप मिश्रा जी, जब उस समय के जल संसाधन मंत्री थे, उनके साथ में मीटिंग करी। उन्होंने अधिकारियों को कहा और मैं ये जितने डैम बने उन सारे डैमों के लिए सबसे ज़्यादा अगर धन्यवाद किसी को दूंगा तो इसके लगे हुए जो गांव के लोग हैं, जैसे रुनखेड़ा है, बोरदिया है, ब्राह्मण खेड़ी है, रिंगनिया है, नीचे गोठड़ा माता जी है, उधर चापानेर है। अब आप कहोगे कि चापानेर के लोगों को, क्योंकि चापानेर के लोगों ने सबसे पहले मुझे कहा कि आप मलेनी कुड़ेल पे अगर डैम बना दोगे तो हमारा वाटर लेवल बढ़ जाएगा और हम सूखे हो जाएंगे। तो मैंने माननीय थावरचंद जी को कहा, क्योंकि उनका क्षेत्र में वो लगता था नाथू खेड़ी, तो हमने सबसे पहले नाथू खेड़ी का डैम बनाया, फिर गोठड़ा माता जी के नीचे डैम बनाया, फिर गोठड़ा माता जी के ऊपर डैम बनाया, फिर लोह चितारा में माननीय जटिया जी ने पहले डैम बना दिया था, फिर ब्राह्मण खेड़ी में बनाया, और ये बोरदिया वाला डैम सबसे बाद में बना। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो रही 2015 में और 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान उस वक्त थे, और वो नवोदय के भूमि पूजन में और खाचौद में कार्यक्रम में आया और मैंने घोषणा करा दी। चूँकि 2018 में कांग्रेस की सरकार बन गई और फिर ये डैम पेंडिंग में पड़ गया, लेकिन बोरदिया और रुनखेड़ा के लोगों की जिद थी कि ये डैम बने, और जितनी बार मुझे वो बोलते थे वो आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि जब भी मैं इधर बोरदिया और रुनखेड़ा आता था कि कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो। और अंत में जब इसका पूरा प्रोजेक्ट बन के गया तो वहाँ पे एक डिप्टी सेक्रेटरी था वल्लभ भवन में, उनका फ़ोन आया मेरे पास में, बोले भैया एक बार आप आके, और उस समय के प्रमुख सचिव मिश्रा जी थे, SN मिश्रा, जो माननीय उमा जी के समय मेरे साथ मुख्यमंत्री निवास में काम करते थे, तो उन्होंने कहा कि आप एक बार इनको बोलो कि ये जो एस्टीमेट है इसको वापस भेजें, क्योंकि एक FFC होती है जिसमें ENC, चीफ इंजीनियर, प्रमुख सचिव, ये सब लोग बैठते हैं, और FFC में जाने के बाद स्वीकृतियाँ होती। चूँकि इसकी लागत ज़्यादा थी और सिंचाई का रकबा कम था, तो उन्होंने कहा कि ये डैम FFC में कैंसिल हो जाएगा, और अगर एक बार कैंसिल हो गया तो फिर ये जीवन में कभी भी शायद नहीं बन पाएगा। चूँकि मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी, इसलिए इस घोषणा को अमल करना भी ज़रूरी थी, मजबूरी थी। तो मैं फिर भोपाल गया और भोपाल जाके मैंने SN मिश्रा जी से बात करी, चूँकि वो मेरे बहुत अधिकारी के साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने यहाँ के ई को बोला कि ये मैं भेज रहा हूँ, इसको ठीक करो, ये मुझे स्वीकृत करना है। फिर वो वापस आया, उसकी लागत कम करी और सिंचाई का रकबा थोड़ा सा कागज़ में बढ़ाया, और फिर ये स्वीकृत हुआ। और कुल मिला के मुझे लगता है कि मलेनी कुड़ेल नदी और बागेड़ी नदी, ये दो नदियां ऐसी हैं मध्य प्रदेश में जो 40 किलोमीटर तक श्रृंखलाबद्ध डैम, ये शायद छठा या सातवां डैम है, एक के बाद ये डैम बने, और एक डैम का पानी लगभग दूसरे डैम को टच हो रहा। और मेरे साथ में अभी मोहन जी और
गोविंद बिहा वगैरह हैं उधर के चापा खेड़ा के और आख्या के। आप ये सोचो कि यहाँ से आख्या होगा लगभग 20-22-25 किलोमीटर, वहाँ तक के कुओं का वाटर लेवल बढ़ा है, वहाँ के कुओं तक का। मैंने खुद ने तो नहीं देखा, लेकिन रिंकू बना मेरे साथ में खंडवा में जी, और वहाँ खंडवा का एक तालाब ऐसा है कि जो तालाब लगभग पानी बहुत ज़्यादा नहीं रहता था, लेकिन इन डैमों के कारण अंदर से आव के कारण वो तालाब भर गया। और इस डैम के केवल आसपास के लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। देखो, ये जब चीज़ें बनती है तो इन चीज़ों के कारण बहुत सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं क्षेत्र को, क्योंकि आज ये डैम बने, वाटर लेवल बढ़ा, वाटर लेवल बढ़ने के कारण किसान 3 फसल लेने लग गया हमारे क्षेत्र में। मटर फली बोने लग गया, मटर फली के बाद में फिर गेहूं चने बोने लग गया और सोयाबीन फिर बोने लग गया। अभी तो आप कल्पना करो कि 4-4 फसल लेने लग गए। गर्मियों में भी कई जगह हरे मूंग बोने लग गए, तो आप तिल है तो ये कई फसलें, मतलब 4 फसल लेना। और जो सक्षमता हुई है इसके कारण रोजगार, मतलब आप केवल मटर फली के समय लगभग 10-15 हज़ार मजदूरों को मजदूरी मिलती है और 4 महीने मजदूरी मिलती है, और केवल मटर फली के समय मजदूरी नहीं मिलती। इसका लाभ ये हुआ कि लहसुन प्याज बोने लग गए, और लहसुन प्याज बोने लग गए तो जब लहसुन प्याज का भाव बहुत अच्छा रहता है उस समय किसानों की, इसलिए आप समझो कि 6 महीने लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों को रोजगार अप्रत्यक्ष रूप से मिला है। ये एक बड़ी क्षेत्र में है, और इस प्रकार से आज की प्राथमिकता भी है कि हम अगर पानी की व्यवस्था करेंगे तो जो लोग गांव से पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुकेगा, गांव में सक्षमता होगी। और गांव में सक्षमता का लाभ केवल गांव के लोगों तक सीमित नहीं रहेगा। गांव के लोगों के पास जब पैसा आता है तो वो बाजार में खर्च करता है, और बाजार में खर्च करता है तो वो जो माल बिकता है वो उद्योग चलते, तो अप्रत्यक्ष रूप से हजारों लोगों को रोजगार ये पानी देता है। इसलिए सरकार की भी प्राथमिकता है कि पहले 2004 के पहले कितना हेक्टेयर में सिंचाई थी और आज तक कितने सरकार सिंचाई। और इसलिए मैं केवल आज इतना कहूँगा कि अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी, माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट जी, और इन सारे लोगों को धन्यवाद भी आज दूंगा कि जो हम लोगों का, सब लोगों का सपना था कि इस नदी को हम 40 किलोमीटर को, और सबसे बड़ी विशेषता ये कि मल्लिनी कुड़ेल नदी में जितना पानी आता है बड़ी नदियों में भी नहीं आता। कई बार तो हमारी बागेड़ी नदी, छोटी नदी लेकिन चंबल को भर देती और फैक्ट्री को बागेड़ी नदी चलाती। ऐसे ये मल्लिनी कुड़ेल नदी, और ये इसमें क्या रेती है, इसलिए रेती के कारण पानी का रिसाव जमीन में खूब होता। और इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जल संसाधन मंत्री, उस समय माननीय शिवराज सिंह जी थे, माननीय थावरचंद जी ने खूब पत्र दिए, तो उन सबका धन्यवाद देता हूँ। सर, एक पत्र को लेकर पिछले दिनों एक मामला वायरल हुआ था कि पत्र लिखने से कुछ नहीं होता, इस संबंध में क्या कहना है सर आपका? देखो, एक्चुअली उस पर तो मैं कोई बहुत प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करूँगा। अब जिनने बोला है ये तो आप उनसे पूछना कि वो पत्र लिखने से क्या लाभ होता है, लेकिन मुझे पता था कि ये सवाल आप करोगे, और इसलिए आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि ये, जैसे मैंने कहा कि ये मेरा सबसे पहला पत्र था 28/9/2004 को, जो मैंने नरोत्तम जी को और अधिकारियों को दिया था, और इस पे ना हो गया था। तो इसलिए पत्र लिखने से लाभ ये मिलता है कि जब रोज पत्र किसी के हाथ में आता है तो वो अधिकारी ये सोचता है कि यार इससे पिंड छुड़ाओ, इसको मंजूर कर दो, क्योंकि वो परेशान हो जाता है। तो उस परेशानी, क्योंकि मैं रोज जाता था, मतलब आप ये सोचो कि मैं निगम का जब अध्यक्ष था केवल उसी समय पत्र नहीं लिखा। मैं जब निगम के उससे हट गया, 2008 में चुनाव हार गया, और उसके बाद में मैं एक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना पूरे मध्य प्रदेश का, तो उस समय भी लिखा। इसलिए मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बोलने से तो नहीं, पर अनुभवों की कमी है कि जो व्यक्ति कभी पत्र नहीं लिखता, उसको वो चंबल और मल्लिनी दोनों देख ले भरी हुई पानी की। सर, एक 2 मिनट आपका